हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज सर्कल के सेकेंड लेक्चर का बात करने वाले हैं, जो कि आपका 10.2 का इंट्रोडक्शन होगा। हमने प्रीवियस में 10.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन वहाँ पे बात किया है। सिर्फ मैं क्लास 10th नहीं वहाँ पे बात किया हूँ, क्लास 9th के भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको क्लास 10th में यूज होने वाले हैं। वो सारे कंसेप्ट का बात मैंने वहाँ पे किया है और साथ में आपका क्लास 10th का भी 10.1 का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पे डला हुआ है। तो मैं दोनों को सबसे पहले रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे आपने क्या पढ़ा है और इस 10.2 जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ने वाले हो, दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए वहां पे हमने टेंजेंट से स्टार्ट किया था और एक लाइन मैंने दिया और एक मैंने आपको सर्कल दिया, राइट। और उस लाइन और सर्कल से मैंने आपको कहा कि डिफरेंट कंडीशन बनाइए कि कब वो लाइन सर्कल को कट कर रहा है, कब कट नहीं कर रहा है, कब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने सिंपल ये कह दिया था कि सर अगर वो लाइन इसके बाहर लाई कर रहा है तो इसको जो है वो ना ही कट किया और ना ही इंटरसेक्ट किया। और यहाँ पे अगर वो सर्कल को अगर ये एक बार टच कर गया, यहाँ पे एक बार टच कर गया और एक ऐसा था जिसको दो बार ये कट कर रहा था, राइट। यानी एक लाइन जो है एक लाइन जो है वो सर्कल को कट नहीं कर रहा है तो इसको बोलते थे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर ये इसको एक बार टच कर जा रहा था और एक बार और दो बार इसको कट कर रहा था, तो दो बार जब कट कर रहा था तो आप उसको सेकेंड बोल रहे थे, जब एक बार टच कर रहा था तो आप उसको टेंजेंट बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या देखना है कि यही जो टेंजेंट आप देख रहे हो ना, अब एक सर्कल पे किसी पॉइंट से कितना नंबर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो वो समझना है 10.2 के एक्सरसाइज में। और जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसका लेंथ कितना होगा ये समझना है 10.2 एक्सरसाइज में। यस और नो। तो आइए देखते हैं। अब तो हमारे पास आप यहां भी देख रहे हो कि एक पॉइंट आपको लाइन कभी सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर्कल में बेटा टोटल जो है वो 3 रीजन होता है, राइट। एक रीजन जो है एक्सटीरियर का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्कल में टोटल कितना 3 रीजन है। एक एक्सटीरियर में, एक आपका इंटीरियर और एक ऑन द सर्कल, यानी 3 रीजन है। तो आपका जो पॉइंट मैं आपको एक दे दूं और एक सर्कल दे दूं तो आप ऐसे ही ना बांटोगे, क्योंकि रीजन जब 3 है तो केसेस भी आपके पास 3 होना चाहिए। यानी एक बार पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा? इंटीरियर में। एक बार पॉइंट आपको कहाँ लाई करेगा? ऑन द सर्कल। और एक बार पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? एक्सटीरियर में। यानी टोटल हमारे पास 3 कंडीशन जो है वो यहाँ बनता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बेटा कि अगर आपका पॉइंट इंटीरियर में लाई कर जाता, अगर आपका पॉइंट इंटीरियर में लाई कर जाए तो कितना नंबर ऑफ टेंजेंट खींचा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जब भी मैं टेंजेंट का बात करूं तो आप ये सोचो कि सर एक लाइन होगा और वो लाइन सर्कल को टच कर रहा होगा, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया हूं कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। टेंजेंट एक लाइन है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो है मेरा टेंजेंट है। तो अब इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे, क्योंकि लाइन ही तो टेंजेंट बनता है। जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो देखते हैं यहाँ पे लाइन खींच करके कि क्या सही में जो है वो टेंजेंट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे इस लाइन पे इस पॉइंट पे एक मैंने लाइन खींचा और बहुत सारा लाइन मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए बहुत सारे लाइन मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो वो टेंजेंट रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो बेसिक क्लास था इंट्रोडक्शन 10.1 उसमें मैंने बता रखा है कि एक ही पॉइंट पे आपको वो
टच करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है सर्कल को कोई भी लाइन, तो बेटा वो टेंजेंट नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, सिकेंट हो जाता है। तो इस केस में तो नो टेंजेंट, क्योंकि देखिए अब हम ये नहीं लिखेंगे कि सिकेंट, क्योंकि देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट, तो आप टेंजेंट के ही रिगार्डिंग बात करिए, यानी हम बोल सकते हैं कि नो टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम इंटरनल या फ्रॉम इंटीरियर पॉइंट, कोई भी इंटीरियर पॉइंट है तो आप एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा दूसरा केस, अगर आपका इसी सर्कल पे लाई कर जाए, क्या लाई कर जाए, सर्कल पे, तो आपको ये पता है कि जब सर्कल पे लाई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां भी एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि जब तक आप लाइन नहीं खींचेंगे तब तक आपको टेंजेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब लाइन, वो कहाँ टच करेगा, सर्कल पे, एक पॉइंट पे। तो ये एक पॉइंट है, हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि बेटा जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी अगर इस लाइन का नाम अगर हम ए बी दे दें तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर पा रहे हैं। यानी इस केस का सिंपल बात ये हो गया कि एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये डिफिनेशन कह दिए हो कि a line which intersect the circle at a point या touch the circle at a point is called tangent। तो बेटा एक पॉइंट जब यहाँ पे दिया हुआ है और आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन, तो वो क्या होगा, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा टेंजेंट इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे तो वो सीकेंट बन जाएगा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे बात किया था। तो यहाँ पे कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं अगर आपका सर्कल के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो। यानी आप बोल सकते हो इस केस में ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन इफ पॉइंट लाई ऑन सर्कल। तो सर्कल के ऊपर अगर लाई कर जा रहा है तो आप एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर पा रहे हैं, राइट। अब बात आता है कि अगर पॉइंट आउटसाइड हो, क्योंकि 3 कंडीशन का बात है, पॉइंट अगर आउटसाइड हो तो कितना जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है आपका टेंजेंट। तो देखते हैं, एक तो आपको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा जो है बेटा वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यानी आपके पास जो है वो कितना पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट से जो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है उससे आप क्या ड्रॉ कर पाए, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाए हो, उससे ज़्यादा देखिए और कोई टेंजेंट जो है यहाँ पे नहीं ड्रॉ होगा। अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे और तो ये यहाँ से जब पास करेगा तो वो टेंजेंट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा। और ऊपर से अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं ना हम एक पॉइंट से, तो अगर अदर जगह आप खींचेंगे तो वो फिर आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं अगर वो पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ से भी अगर आप ड्रॉ करते, अगर पॉइंट यहाँ लाई करता तो भी आप 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हम इस केस में ये कह सकते हैं क्या कि एट मोस्ट जो है वो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं हम लोग, अगर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओनली टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम पॉइंट which lies outside the circle।
तो सर्कल के अगर बाहर कोई भी अगर आपके पास पॉइंट है तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ओनली 2 टेंजेंट, राइट। अब बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अब ये टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया है ना, इसका लेंथ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ही सोचना रहता है, एक बार आप जब भी एक टॉपिक का बात हो या मैं कुछ कहूँ कि 3 केसेस हो रहे हैं या क्वेश्चन, तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो कि आखिरकार लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हम कह रहे हैं वो किस किस केस में निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला सिंपल बात ये है कि जिस केस में टेंजेंट आपका ड्रॉ हुआ है उसी केस में ना आप बात करोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट का, तो बोलेंगे यस उसी केस में बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे तो टेंजेंट आपका ड्रॉ ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो इंटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो यानी अगर हम बात करें केस फर्स्ट का और केस 2 का और केस आपका 3 का, तो फर्स्ट केस में तो हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट का बात नहीं करेंगे, यानी पहला केस जो है हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का बात जो है वो नहीं करेंगे। अब दूसरा केस जो है बेटा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट बना ही नहीं ना, सभी क्या बन गया, सीकेंट बन गया, और सीकेंट का हम थोड़ी लेंथ हेडिंग डाले हैं, हम तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का हेडिंग डाले हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, ये भी यहाँ पे तो टेंजेंट है सर, यहाँ पे तो आप लेंथ का बात करेंगे, यस मैं लेंथ का बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि क्या कभी आपने किसी लाइन का लेंथ निकाला है, बोलिए क्या आपने कभी किसी लाइन का लेंथ निकाला है, कभी नहीं निकाला है आपने किसी भी लाइन, क्योंकि लाइन का लेंथ निकालने का क्या मतलब है बताइए, क्योंकि ये इसका तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, और जिसका एंड पॉइंट होगा नहीं आप उसका लेंथ नहीं निकालेंगे। हाँ इसमें कुछ पॉइंट हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट कर लें तो आप इसका सेगमेंट का लेंथ निकाल सकते हो, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट बट वी कैन नॉट फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन। तो हम यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट बेटा फिक्स कर दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहोगे कि सर एक पॉइंट आप फिक्स कर दीजिए तब तो लेंथ निकाल लेंगे, तो क्या आप एक पॉइंट फिक्स करके भी आप लेंथ निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिक्सेशन नहीं है ना कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो आप यानी सिंपल बात है कि हम लाइन का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, अगर एक पॉइंट उसमें फिक्स कर दें और दूसरा ना फिक्स करें तो भी हम लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट जो है छोटा है, लेकिन आपको ना सारी डाउट जो है ना जितना क्लियर कर देगा। नहीं तो देखो हेडिंग तो बहुत अच्छा था, हम भी कोशिश करते आते और आपसे कहने लगते कि चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, नहीं, आपको ना कंसेप्ट मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा और कोई बताने के लिए नहीं रहेगा, आप रहेंगे और आपका दिमाग आपके साथ रहेगा। तो इसलिए क्या है कि कभी भी पूरी कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए। अगर 5 मिनट और 4 मिनट का वीडियो बना के इतना सारा कंसेप्ट अगर दे दिया जाता तो हम भी बेटा 1 घंटा मेहनत नहीं करते, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ें आपको वो दिया जाए जो आप एग्जाम में बैठो, क्योंकि वहां लिखना होता है 3 घंटे, राइट। तो यही बात है कि सिंपल आप सोचिए, यानी यहां भी लेंथ का कोई हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक तो लाइन का लेंथ कभी हम फाइंड नहीं कर सकते, दूसरा एक पॉइंट अगर आपने फिक्स भी कर दिया तो दूसरा पॉइंट हमारा इधर फिक्सेशन नहीं है या इधर फिक्सेशन नहीं है, क्योंकि वो सर्कल को कहीं और टच ही नहीं कर रहा है, राइट। यानी इस केस में भी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेंथ आप नहीं निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है सेकंड केस में भी आप नहीं निकाल सकते हैं। अब बात आता है बेटा क्या, थर्ड केस का, राइट।
अब थर्ड केस में क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी एक लाइन है, कोई भी लाइन है, अगर हम 2 पॉइंट फिक्स कर दें, यानी अगर हम इसका सेगमेंट का लेंथ निकालना चाहें तो यस वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कहें कि ए से लेकर के बी तक का आप लेंथ निकालिए तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे, आप मेजर करेंगे और बता देंगे कि यस दिस वन इज द लेंथ। लेकिन जब यहां पे आइए, वही चीजें मैं यहां समझा आपको, देखिए टेंजेंट तो एक लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेंजेंट क्या है आपका, एक लाइन है। तो यहां पे क्या है कि अगर ये आगे तक जाएगा तो आप यहां से लेकर के यहां तक ये रे आगे जा रहा है। अब ये सोर्स फिक्स हो गया, लेकिन बेटा सोर्स क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। अब दूसरा देखिए, अब यहां तक जो आ रहा है, यहां तक इस पॉइंट तक जो आ रहा है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर हम लेंथ निकालें तो हम निकाल सकते हैं ना कि ये लेंथ, क्यों, क्योंकि ये भी पॉइंट आपने फिक्स कर दिया और ये भी पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, तो दोनों पॉइंट फिक्स कर दिया तो वी कैन फाइंड द लेंथ, है ना, क्योंकि सेगमेंट बन गया ना यहां से लेकर के यहां तक। अब आप कहोगे कि सर ये आगे तक जा रहा है, ठीक है जा रहा है, लेकिन ये जो जहां पे टच किया है और जहां से ये स्टार्ट हुआ है, इनके बीच का ये तो सेगमेंट हो गया ना, तो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे सेगमेंट का निकाल सकते हैं, यानी हम इसका भी लेंथ निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो PQ का भी लेंथ निकाल सकते हैं और PR का भी लेंथ निकाल सकते हैं। यानी इस केस में हम लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहीं से जो है आपका, अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्लास 10th का पार्ट था, राइट। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है अब आप निकालना सीखोगे, और कैसे निकालोगे इसका बात अब किया जाएगा। उसके पहले एक बात मैं और बता दूं कि अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी है। अब इन दोनों में आप रिलेशन पढ़ोगे कि ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या दोनों इक्वल होता है या एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो ये सब रिलेशंस जो है हम अब टेंजेंट के बीच में हम देखेंगे, लेकिन कौन सा, सिर्फ इस केस का कोई भी मतलब नहीं है लेंथ ऑफ द टेंजेंट में। तो आइए अब देखते हैं, क्योंकि आपके बुक में एक थ्योरम जो है इसके ऊपर दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंजेंट। अगर जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे थ्योरम क्या दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल होता है, इसको प्रूफ करिए। देखते हैं थ्योरम क्या है। करें कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए अब यहाँ पे जो है अभी क्या है, जो हम लास्ट केस पढ़े हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो बेटा वही एक केस बन रहा था जिसमें आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का बात किया जा सकता था। तो इसने भी जो थ्योरम दिया है उसी के बारे में दिया है, राइट। अब ये कह रहा है कि आप इन दोनों टेंजेंट को ये प्रूफ कर दीजिए कि ये इक्वल लेंथ का है। तो हमने इसको Q बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, R। अब बेटा जब इक्वल प्रूफ करना होता है तो आपको क्लास 9th का कंसेप्ट जो है वो यूज होगा। अब क्लास 9th में क्या था, इक्वल का मतलब क्या है कि आप कन्ग्रुएंट प्रूफ करें। यस, कन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये है कि आप तब लिख सकते हैं कि ये चीजें दोनों इक्वल होगा। अब कन्ग्रुएंट किस में लगता है, तो कन्ग्रुएंट किस में लगता है, ट्रायंगल में लगता है। तो क्या यहाँ ट्रायंगल बना है, यही चीजें सोचने की होती है। बच्चा हमेशा क्वेश्चन करता रहता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं। जब आपको ये पता है कि जब इक्वल करना है, और इक्वल करना हम कहाँ से सीखते आ रहे हैं, क्लास 9th से। और इक्वल मतलब अगर कन्ग्रुएंस किसी को प्रूफ कर दिया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा। अब कन्ग्रुएंट अगर आप प्रूफ करने जाएंगे तो आपको सर्कल की नीड होगी, तो सर्कल नहीं, आपको ट्रायंगल की नीड होगी। जब ट्रायंगल की नीड होगी देखते हैं वो थ्योरम आपका क्या है। करें कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल
आर इक्वल। देखिए जो हमने लास्ट केस बेटा पढ़ा है कौन सा, कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितना नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपने कहा 2 कर सकते हैं। उसी केस में हमने लेंथ का बात किया है, तो ये भी देखिए एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से इसने क्या है टेंजेंट डाले हैं, और ये कह रहा है कि आप दोनों के लेंथ को ये प्रूफ कर दीजिए कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा इक्वल का जो कंसेप्ट है, जो इक्वल आप प्रूफ करने की कोशिश करते हो, वो सारी चीजें लगभग 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 कन्ग्रुएंसी से रिलेट होता है, यानी क्लास 9 के कंसेप्ट से रिलेट होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर कन्ग्रुएंसी तो हम ट्रेंगल में लगाते हैं, मैं भी कहूँगा यस बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ट्रेंगल बन नहीं रहा है। तो बेटा जहाँ बनता नहीं है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, हम बनाते हैं। अब बच्चे बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें। तो बेटा स्टार्ट ऐसे ही करोगे ना, आपकी सोच सोच कैसे आएगा, इक्वल। तो इक्वल का मतलब सिंपल बात है कि इक्वल का मतलब अगर हम कन्ग्रुएंट प्रूफ करें, और कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आपको क्या चाहिए, ट्रेंगल चाहिए। तो यहाँ ट्रेंगल तो है नहीं, लेकिन हम ट्रेंगल बना सकते हैं। कैसे, अगर हम इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को जो है अगर हम सेंटर से मिला दे, तो अब देखिए आपके पास क्या बन गया, ट्रेंगल बन गया। और वो भी ट्रेंगल, कितना ट्रेंगल बना, तो 2 ट्रेंगल बना। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या कन्ग्रुएंसी जो हम लगाएंगे वो किस किस ट्रेंगल में लगाएंगे। तो 2 ही ट्रेंगल तो दिख ही रहा है, एक आपका ये ट्रेंगल दिख रहा है और एक आपका ये ट्रेंगल दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन लिख दो, गिवन लिख दो। गिवन में क्या लिखोगे, a circle having two tangent PQ and QR एंड क्या, QR। आपके पास PQ और QR आ गया। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि PQ जो है वो बराबर है किसके, आपका PR के, राइट। PQ जो बराबर है टेंजेंट PQ एंड PR, राइट। तो आपके पास 2 टेंजेंट क्या है, आपका PQ और PR को बराबर प्रूफ करना है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि सर प्रूफ में, है ना। तो हमने क्या किया कि ज्वाइन P2O या ज्वाइन PO, सिंपल बात कर दीजिए, ज्वाइन क्या, PO। जब आपने ज्वाइन कर दिया PO को, तो अब आप किस ट्रेंगल में जाइए, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में। अब आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, कौन सा, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था, कि जो आपका टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस आप ड्रॉ करोगे उस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जहां से ये कांटेक्ट में आया है। तो आइए अगर हम बात करें कि इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो अब मैं लूंगा इन ट्रेंगल क्या, OQP या PQO, क्या लेंगे, PQO एंड फिर PRO, क्या लेंगे, PRO। क्योंकि हमको इक्वल दिखाना है और टेंजेंट, और हमको इक्वल दिखाना है तो कन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो आइए देखते हैं। अब PQO और PRO में सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि बेटा OQ जो है वो OR के बराबर है, OQ जो है वो क्या है, OR के बराबर है। क्यों है सर, क्योंकि रेडियाई ऑफ क्या, सेम सर्कल, यस और नो, ये रेडियाई ऑफ क्या हो जाएगा, सेम सर्कल हो जाएगा। अब दूसरा 90 भी दिख रहा है सर, तो एंगल PQO जो होगा वो बराबर होगा एंगल PRO के। क्यों, ईच ऑफ 90। अब थर्ड, तो बेटा थर्ड में क्या होता है, जब सब चीज साथ छोड़ दे, तो मैं क्लास 9th में हमेशा कहता रहता हूं कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, इसको कभी नहीं भूले, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 3-4 बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई कॉमन साइड है, तो हम ये देख रहे हैं कि OP क्या है, इसमें कॉमन है, राइट। क्या है, OP क्या है, कॉमन है, यानी PO बराबर आप PO लिख सकते हो कैसे, कॉमन साइड, राइट। तो ये हो गया आपका कॉमन साइड। तो कॉमन साइड हो गया, तो आप देख रहे हो कि 3 चीजें आपको मिल गया, राइट, 3 चीजें मिल गया। तो आप कहोगे कि PQO
और कन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल PRO के। सेट है, देख लीजिए OQOR, तो OQOR ठीक है। उसके बाद PO तो PO यह सेट है। अब यहाँ पे भाई आप ये देख रहे हो कि ये S हो गया, ये A हो गया और ये S हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कैसे SAS, और यही हो जाएगा क्या गलत। क्यों लिख दिए आपने? आपको बेसिक नहीं पता है। देखिए एग्जामिनर आपको कहाँ कहाँ चेक करता है उसका ध्यान रखिए। वो यही देखेगा कि आपने किया तो है, लेकिन आपने यहाँ SAS लिखा है। क्यों SAS आपने लिखा है? क्या यूज हो रहा है SAS क्या कहता है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इन दोनों साइड के बीच का। तो देखिए तो यहाँ पे है ही नहीं ना, आपने ये साइड और ये साइड लिया और ये एंगल इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी सबसे पहले तो आपने वहां गलत किया। और दूसरा अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैंने हमेशा कह रखा है कि जब भी आप कन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं और एक एंगल अगर आपका 90 बन जाता है तो आपका पेन स्लो हो जाना चाहिए। यानी पेन स्लो होने का मतलब यह है कि आपका दिमाग जाना चाहिए हाइपोटेन्यूज पे, आपका दिमाग जाना चाहिए कि क्या हाइपोटेनस भी इक्वल है क्या। अगर हाइपोटेनस इक्वल होगा तो वो आपको RHS को फॉलो करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा साइड एंगल साइड को। ये देखिए साइड एंगल साइड और RHS दोनों पास पास रहते हैं, थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए तो RHS की जगह साइड एंगल साइड लगा देंगे तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। एग्जामिनर यहाँ फोकस करता है कि आपने क्या लिखा है, राइट। तो अब देखिए जहां एक 90 मिल गया पेन स्लो हो गया, क्या ढूंढने के लिए, तो आपका ये ढूंढने के लिए कि क्या हाइपोटेन्यूस भी इसमें है जो बराबर है। अगर बराबर है तो फिर कोई थ्योरम काम नहीं करेगा, कौन सा, RHS काम करेगा। आप देखिए एक एंगल यहां मिल गया 90 डिग्री और दूसरा ये परपेंडिकुलर और बेस, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और यहां भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी दिस। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके लिए हाइपोटेन्यूस OP होगा और इनके लिए भी OP होगा, और वो दोनों आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर लिखा है। इसका मतलब साइड एंगल साइड फेल हो गया। तो बेटा कहीं भी कुछ लिखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए मेरे पास भी बहुत ही कम समय में मैं क्या करता आपको कि इसको क्या करता आता। चलो ये सॉल्यूशन है, आप नोट कर लो। बेटा आपको पता है कि वीडियो इतना लंबा क्यों होता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना मैं जानता हूं पूरा 100% तो नहीं ही दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हमारे तरफ से है वो मैं आपको दे दूं। जितना मैं जानता हूं वो सारा यहाँ पे जो है चीज़ें रख दूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अगर आपको बातें पता है तो आप स्केप करते हुए सॉल्यूशन पे चले जाइए, राइट। लेकिन मेरा ये बताना काम है, क्योंकि कहाँ कहाँ आप गलती करोगे, कहाँ कहाँ आप जल्दी में रहते हो एग्जाम में सोचते हो कि कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बेटा 1 सेकेंड ज़्यादा लग जाए लेकिन वो क्वेश्चन सही हो जाए ज़्यादा बेटर है। 1 सेकेंड कम लग जाए, गलत हो जाए तो आपको समय भी बर्बाद हो गया और क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ, राइट। तो कोशिश ये करना है आपको कि हमेशा, क्योंकि मैं तो नहीं रहूंगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, टीचर कोई नहीं रहता है, बच्चा स्टूडेंट रहता है, उसका दिमाग रहेगा, एक तो मेंटल प्रेशर, तो पहले से ही उस प्रेशर को उतार के रखिए, हर एंगल से सोच के रखिए आप क्वेश्चन को, राइट। तो यहाँ पे बाई RHS, अब यहाँ पे कन्ग्रुएंसी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ RHS कन्ग्रुएंसी। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता, प्रूफ हो गया। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आपका PQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा PR के। चलिए ठीक है, बाई CPCT हो गया, चलो प्रूफ हो गया। अब आप क्या करो, चलो अब आगे बात करते हैं। तो बेटा नहीं, आपका सिर्फ प्रूफ जो हो गया उससे काम नहीं चलेगा। हाँ एग्जामिनर कह रहा था कि आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए, हमने कर दिया इक्वल प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कुछ ऑब्जर्वेशन है, राइट। इससे क्या है, कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है सुनिएगा बेटा, वो ऑब्जर्वेशन ना इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्या है देखिए, आप ऑब्जर्वेशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा मैं ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, किसी भी दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन प्रॉपर्टी का यूज होता है, और बाकी तीन प्रॉपर्टी जो होता है वो हम क्या करते हैं, बाई सीपीसीटी से इक्वल लिखते हैं। यस और नो? तो तीन प्रॉपर्टी कौन सा, तीन एंगल का और तीन किसका, साइड का। तो देखिए यहां दो साइड तो यूज हुआ, एक एंगल यूज हो गया है, यानी दो साइड यूज हो गया, एक एंगल यूज हो गया। अब क्या बचा, एक साइड बचा होगा और दो एंगल बचा होगा। तो आइए उसमें से एक साइड आपने यहां पे लिख दिया, तो एक साइड तो हमने लिख दिया यहां पे, यानी अब सिर्फ दो एंगल बचा है जो और लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी से। तो वो दोनों एंगल क्या है, यही ऑब्जर्वेशन है। उससे इतनी सारी चीजें यहां पे निकल के आएगी बेटा कि आप खुश हो जाओगे, और खुश होने के साथ साथ वो आपको याद भी होगा। देखिए कैसे, अब दो एंगल है तो दो एंगल, ये एंगल तो आपने यूज कर लिया, हाँ सर यूज कर लिया, ठीक है। तो कौन एंगल बचा, एक तो एंगल ये बचा है आपका, एक एंगल ये बचा, और एक एंगल आपका ये बचा, और एक एंगल ये बचा, यानी ये दोनों एंगल बच गया और ये दोनों एंगल बच गया। यस, इन्हीं दोनों में तो रिलेशन होता है जो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करता है, और यही ऑब्जर्वेशन जो है हम यहां लिखने जा रहे हैं। अब देखते हैं इनसे क्या ऑब्जर्वेशन, आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। तो जो ये आपने यहां पे लिखा है यहीं तक आपको प्रूफ को करना है, राइट, यहीं तक जो है वो प्रूफ आपको करना है। यहां के बाद अगर ये प्रूफ आता है तो यहां के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला है वो जानना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है पहले उसको समझिए, क्योंकि इनसे ये तो इंपॉर्टेंट ये है ही, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको ये पता है कि किसी भी सर्कल, किसी भी ट्रायंगल में जब आप कन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका तीन कंडीशन से वो प्रूफ होता है, तीन प्रॉपर्टी से वो प्रूफ होता है। तो आपने यहाँ पे साइड यूज कर लिया, एंगल यूज कर लिया, और क्या यूज कर लिया, साइड यूज कर लिया। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा, और आपके पास क्या बचा है, दो साइड हो गया तो एक साइड बचा है, एक एंगल यूज कर लिया है आपने, तो आपके पास दो एंगल बचा है, क्योंकि टोटल 6 क्राइटेरिया होता है, तीन एंगल तीन साइड, उसमें से हमने ऊपर यूज कर लिया, और बाकी अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो हम बाई सीपीसीटी से ये तीनों लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, उसमें से एक तो आपने साइड लिख दिया, ये भी हो गया। अब डबल ए बचा है, डबल ए बचा है, तो इस डबल ए का बहुत यूज है, बहुत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डबल ए वो है क्या, सुनिएगा। अब क्या बच गया, ये एंगल आपका बच गया, ये वाला एंगल बच गया, ये एंगल बच गया आपका, और फिर आपका ये वाला एंगल बचा और ये वाला एंगल बचा, राइट। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि बाई सीपीसीटी से ओपीक्यू जो होगा वो बराबर होगा आपके ओआरपी के। यस, दूसरा भी बराबर होगा, कौन, देखिएगा ध्यान से, क्यूओपी या पीओक्यू जो है वो बराबर होगा पीओआर के। तो ये भी बाई सीपीसीटी से हो गया, लेकिन हमको यहां नीड नहीं था, हमारा ऑब्जर्वेशन में ये चला जाएगा तो हमने यहां पे लिख दिया। बेटा आप सिंपल बात सोचो कि ये दोनों बराबर होने का क्या मतलब है, ये दोनों बराबर होने का क्या मतलब है, मतलब यही है कि जो लाइन हम P माने एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन जो P और सेंटर को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स। यस और नो, एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स को लाइन ज्वाइनिंग जो P से O होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहला तो ये कंसेप्ट आया। इसी को दूसरा कंसेप्ट, इसी को उल्टा बोलते हैं कि जो बाइसेक्टर होता है टेंजेंट्स का, टेंजेंट के एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास करता है।
किसके, सर्कल के। तो ये अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ करिए कि टेंजेंट के एंगल्स का जो बाइसेक्टर लाइन होता है, यानी जो बाइसेक्टर होता है वो पास करेगा द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आप क्या प्रूफ करोगे, आप यहीं से चलोगे और यहां पहुंच जाओगे। कहां, यहां तक पहुंच जाओगे। तो अब दूसरा क्या है, अब इनका जो टेंजेंट है, अब ये दोनों इक्वल है तो क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है। तो अब जो इनके टेंजेंट्स है वो सेंटर पे क्या हो रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। सेंटर पे क्या है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो हमारे पास POQ और POR दोनों क्या हो गया, देखिए दोनों क्या है, बराबर है। तो आपका 3 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, एक बाइसेक्टर्स ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, या द लाइन ज्वाइनिंग P2O जो आपका ये P2O लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उससे आपका टेंजेंट सेम इंक्लाइनेशन पे है। उसके बाद टेंजेंट्स जो है सेंटर पे क्या है, इक्वल एंगल बना रहा है। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसके आसपास आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, अब कोई बच्चा कहता है कि सर क्या इसको हम एक और मेथड से प्रूफ कर सकते हैं क्या। ध्यान से देखिएगा, देखिए बेटा मैं ये चाहता हूं कि सारी चीजें आपको बता दूं, इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है उस चीज का तो आप क्या करिए, आप उसको स्केप करिए और आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंचिए। राइट, अब देखिएगा यहां M2 क्या है, और मैं यहां पे ये भी बताऊंगा कि इसको हम क्यों नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं हम करेंगे ये बताएंगे, और आप भी नहीं करो ये बताएंगे। चलिए देखते हैं, हमको प्रूफ तो PQ को PR के बराबर करना है। तो ये बताइए कि हम यहां पे एक बात लिखें कि आपका इन ट्रेंगल क्या इन ट्रेंगल PQO या आपका POQ। तो आप PQO बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या ये बेस ये परपेंडिकुलर, जो आपको मानना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OP, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू QO का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। काहे से, बाई पाइथागोरस। बोलिए बाई क्या, पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस क्या, थ्योरम। दूसरा, अब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। इन ट्रेंगल PRO में आप चले जाइए, तो यानी सर यहाँ पे OP का स्क्वायर जो होगा वो आपका PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, ये भी क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, QO का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। राइट, तो बेटा यहाँ पे OR और Q और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, आप बोल सकते हो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, लिख दो आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आपका यहाँ से PQ जो होगा स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। अब ये चल पता है, आप खुश हो जाओगे। बोलो कैसे खुश हो जाओगे, सर ये तो बहुत ही आसान था, यही बता देते पहले, इतना बात करने की क्या ही नीड थी। बेटा ये बात सही है, ये बहुत छोटा है और आपको मजा आया, लेकिन क्या ये मजा एग्जाम में भी आएगा आपको। बोलिए क्या ये मजा आपको एग्जाम में भी आएगा, नहीं आएगा एग्जाम में मजा। अब सोचो क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि इस इतना हम प्रूफ में कहां था ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इसको बता देता सिर्फ, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। फिर एग्जाम में आता तो आपको ये चीजें नया लगता कि आप प्रूव करिए कि ये सेम इंक्लाइनेशन पे है, फिर आप हमको याद करते कि काश मास्टर सब बता दिया होता तो आज गलत नहीं होता। तो मास्टर तो बताने की कोशिश ही करता है, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसको क्या है, सबसे पहले आप फोकस करिए इस चीज पे, मैंने क्यों बताया। ये मेरे लिए कितना था, 2 मिनट में, और यही प्रूफ सब लोग बताते हैं और 2-2 मिनट का शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये प्रूफ आपके काम का नहीं है, आप ये समझिए। पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 10th में सर्कल में खूब लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आपको यहां पे इस पार्टिकुलर प्रूफ से आप कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप देखिए जितना ऑब्जर्वेशन मैंने इससे किया और जितनी सारी चीजें आपको बताया, वो कभी भी आप इतना ऑब्जर्वेशन से अगर निकाल पा रहे हैं तो बताइए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा शॉर्टकट नहीं चलना चाहिए बेटा, शॉर्टकट में हमेशा आपको परेशानी होगा। आप चीजों, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके पास यू हैव द लॉट्स ऑफ टाइम, तो आपके पास जब इतना सारा टाइम है तो आप उसको अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करिए, सारी चीजें सोचिए कि हम उसको अपने अंदर ले ले। एग्जाम में तो 3 घंटा उस सारी चीजों को फिर एग्जाम में आपको देना होता है, तो आप उसके पहले ना हैं। अभी तो ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया, अभी तो आप उसके पहले हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, राइट। तब आप बात करिएगा कि सर ये शॉर्ट हो गया कर देते, ये शॉर्ट करते, वो बाद की बात होती है। अभी आपको पहले कंप्लीट नॉलेज तो चाहिए। सिर्फ अभी से शॉर्टकट आप चलने लगे तो एग्जाम के समय तो आप और शॉर्ट हो जाएंगे, और शॉर्ट हो जाएंगे तो पेपर में और शॉर्ट लिखेंगे, तो नंबर क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो अब ये था आपका कंप्लीट जो है वो इनका प्रूफ। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स का। आइए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। देखिएगा, यानी आपको जो है वो प्रूफ करना है कि ए और बी हम एक कॉर्ड ले रहे हैं जो कि आपको टेंजेंट है ये स्मॉलर सर्कल, राइट। तो स्मॉलर सर्कल, और सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक यानी जिसका सेंटर कॉन्साइड हो जाए उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, यानी एक ही सर्कल, एक ही पॉइंट से, सॉरी, एक ही सेंटर से डिफरेंट रेडियस का सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट सर्कल इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट। तो हमने यहाँ पे एम पॉइंट नाम दे दिया जहां से ये कट हो रहा है, और हमने ओ को ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट एम से, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ 9th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है वो 9th का कॉन्सेप्ट तो आपको नीड है मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखने का, राइट। वहाँ पे मैंने क्लास 9th के सारे जितने भी थ्योरम्स थे उसको एक्सप्लेन किया है, और आपको वो सारे थ्योरम याद होना चाहिए। अदरवाइज इस बार जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है वो भी आप नहीं बना पाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देख लिया जाए। देखिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपको दिया हुआ है, देखिए आप अगर बहुत सारी चीजें यहाँ लिखने की नीड नहीं है, बुक में बहुत सारी चीजें लिखा है, आपको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि डायग्राम जो है ना, जो आपने डायग्राम बनाया है ना, वो डायग्राम जो है आपको सब चीज बता देता है। अब ये 2 सर्कल दिया है आपने, ये पॉइंट एम दिया है, तो ये पॉइंट बता रहा है कि आपको ए बी जो है ये स्मॉलर सर्कल को एम पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आपको बहुत लिखने की नीड नहीं है, बस यहाँ पे आप लिख दीजिए कि प्रूफ आपको क्या करना है ना। प्रूफ आपको ये करना है कि एम जो होगा वो आपका बराबर होगा आपका बीएम के, बस ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आइए अब यहाँ पे जो है हम प्रूफ में बात करेंगे कि प्रूफ में आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, हम ये कह दे क्या कि ए बी इज टेंजेंट ऑफ, दिख रहा है एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कह भी रहा है टच टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल वेयर एज आपका क्या है, जबकि ये बिगर का क्या है, कॉर्ड है। वेयर एज ए बी इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। देखिए, या आप लिख सकते थे क्या, सर्कल वेयर एज इट इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, या ए बी इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, तो आप लिख सकते हैं। देखिएगा, अब जब आपने ये कह दिया कि ये आपका कॉर्ड है किसका, बिगर सर्कल का, और टेंजेंट है किसका, स्मॉलर सर्कल का, राइट। तो आप ये कहेंगे ना साथ में यहां कि सर OM जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, AB के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि रेडियस
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या, टेंजेंट। ये आपने कह दिया कि रेडियस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह दीजिए, क्योंकि हर रेडियस तो परपेंडिकुलर नहीं ना होता है। मान लीजिए यहाँ पे रेडियस है वो परपेंडिकुलर है क्या, इसके नहीं है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो आप ड्रॉ कर रहे हो वही परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपने कह दिया। अब बेटा आप इसको हटा दो, ऐसा सोचो कि ये नहीं है। अब देखो जरा, अब आप देखो ये कंसेप्ट कहां पे है, ये कंसेप्ट तो 10th में है, लेकिन जो अब लिखने जा रहे हैं वो कहां पे है, वो 9th में है। तो 9th का कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आप रुक जाते हैं अगर 9th का नहीं पता है तो हम यहां पे लिखेंगे इन बिगर सर्कल। देखिए बहुत सारे लैंग्वेज लिखने का कोई नीड नहीं होता। इन अ बिगर सर्कल, सबसे पहले आप बोलेंगे कि इन बिगर सर्कल, आप ये कहेंगे क्या कि ए बी जो है क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड। ऊपर भी लिखे हैं, यहां भी मैंने ऊपर भी लिखा हूं, यहां भी मैंने नोट कर दिया। अब जब ए बी कॉर्ड है और दूसरा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी, वो पहले ही आपने बता दिया है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जब ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के है तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि आपका एम जो है वो क्या है, एम जो है वो बराबर है किसके, बी एम के। कैसे अब ये 9th का कंसेप्ट यूज होगा क्या सर, कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये बताइए कि जब ये स्टेटमेंट हमने कहां से लिखा, क्लास 9 से लिखा, इसलिए मैंने जो इंट्रोडक्शन 10.1 का बताया है ना, उसमें मैंने रिकनेक्ट कर दिया है दोनों को, क्लास 9th और क्लास 10th को, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और यही आपको प्रूफ करना था कि ये मिड पॉइंट है या ये बाइसेक्ट करेगा, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों आया हुआ है, लेकिन इन दोनों में अगर बात की जाए कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये ज्यादा टाइम आया है, लेकिन दोनों आया हुआ है तो आपको तो क्या है, दोनों पढ़ना है। और लैंग्वेज को हमेशा छोटा करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में आप लिख पाए। बहुत सारा लैंग्वेज बुक से देख के हम लोग लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ का, बात करते हैं। बेटा इसमें प्रूफ जो करना है आपका, वो करना है कि पी टी क्यू जो है वो आपका 2 इंटू ओ पी क्यू के क्या है, बराबर है, ओ पी क्यू के क्या है, बराबर है। देखिएगा बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाए ना, तो थोड़ा सा आप देखिए पहले कि वो क्या कह रहा है, या पॉज करिए और एक बार सोचिए, और सोचने के बाद अगर आपको ये पता चल रहा है कि सर का सोच और हमारा सोच लगभग सेम है, तो इसका मतलब है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं और आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, राइट। तो देखिए उसने कहा है इसमें और इसमें आपको रिलेशन निकालना है ना, तो ये तो आपका ट्रायंगल फॉर्म करा रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, एग्जाम डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ठीक है। कभी कभी डायग्राम नहीं भी दिया रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा, लैंग्वेज को आप पढ़िए बार बार और अपने से कुछ बनाने की कोशिश करिए उस डायग्राम को, क्योंकि ये बिना डायग्राम का भी पेपर में आया हुआ है पिछला बार ही। तो यहाँ पे अब इस एंगल को ना आप पहले तो इस एंगल में ट्रांसफर करो, सबसे पहला काम करो। कैसे ट्रांसफर कैसे करोगे, तब आप इस ट्रायंगल में जाओगे और ट्रायंगल में ये है आपका एंगल, तो इस एंगल के बारे में आप दोनों में रिलेशन निकाल पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अगर लिखूं यहां पे कि लेट
अगर हम बात करें बेटा, इसको बोल देते हैं एक्स फिलहाल, है ना, और इसको बोल देते हैं वाई। चलिए, तो लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एक्स और टी पी क्यू जो है वो मान लेते हैं हम ये है आपका y और ये मान लेते हैं हम क्या x। देखिएगा क्यों x y माने, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ना कि x और y लिख लिया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं और आप कहेंगे कि यस सर सही है। ये एंगल तो आपको 90 होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, राइट। तो हम ये कह देंगे कि एंगल OPT जो है वो क्या है, 90 है, और OPT को हम लिख सकते हैं दिस। तो यानी OPQ प्लस ये x इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। यस और नो, क्या हो गया, 90। तो यहां से मैंने x निकाल लिया, क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ, एंड आपका x निकल गया। अब क्या कहोगे, दिस इज द फर्स्ट। अब दूसरा कहोगे कि दिस प्लस दिस, ये दोनों जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ये ट्रेंगल है ना, तो दिस प्लस दिस कितना होगा, 180। और मैं ये कह दूं बेटा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। बोलिए कैसे? क्योंकि सर ये दोनों क्या है, अभी तो हमने प्रूव किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो क्लास 9th का कंसेप्ट क्या, इसलिए बार बार कह रहा हूं, नाइन्थ मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप भूले ना कभी, एग्जाम में भी आप ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो अच्छा आता है वो 9th के कंसेप्ट से आपको रिलेट करके आता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यस और नो, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उससे आप ये कह दोगे कि ये भी क्या है, हमारा एक्स है। तो अब आप ये देख लीजिए, क्या कहेंगे, इन ट्रेंगल PTQ में आप क्या कह देंगे कि y प्लस एक्स जो है वो कितना के बराबर है, आपका 180 के बराबर है। तो यहां से y प्लस 2x जो होगा वो 180 के बराबर होगा। और यहां से आप निकाल लेंगे क्या, x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू कितनी है, दिस, यानी x की वैल्यू यहां पे हो जाएगा आपका y प्लस, आप ये कहेंगे x की वैल्यू क्या है, 90 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस OPQ जो होगा वो बराबर होगा 180 के। यस और नो? चलिए, तो अब मैं यहां पे इनको बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, जैसे ही आप ये कहेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 तो 180 हो जाएगा। तो y प्लस 180 माइनस 2 एंगल OPQ जो होगा ये हो जाएगा आपका 180, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ आ गया। और y कितना माने थे आप, y किसको माने थे, PTQ को। तो आपका पास आ गया PTQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। आप ध्यान से देखिए, यही आपको प्रूफ करना था। यस और नो, यही आपको प्रूफ करना था। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो हम जानते हैं और वही मैंने यूज किया। और एक बात मैं और यहां से ऑब्जर्वेशन आपको दे दे रहा हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम में सबसे ज्यादा आइसोसेलेस ट्रायंगल पे चल रहा है, और सर्कल में आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनता है, राइट। देखिए ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन हुआ कि भाई ये लेंथ निकाले और ये लेंथ निकाले, दोनों इक्वल आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि इक्विलैटरल बन गया। लेकिन ज्यादातर केसों में क्या रहता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से वो आइसोसेलेस ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। इक्विलैटरल बनेगा, वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि ये कितना दे रहा है। यस और नो? तो आपका आइसोसेलेस, उसके बाद में आपका पाइथागोरस थ्योरम, आपका ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को लेकर के, और आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, तो इन दोनों का आप ध्यान रखें। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ओके, तो TP का लेंथ यानी टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। TQ भी आपसे पूछ सकता था और TP भी आपसे पूछ सकता था, तो उसमें से दोनों में से उसने TP से पूछा है, राइट। तो TP से पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो TP चाहे TQ कोई भी आपसे पूछ सकता था। आइए देखते हैं बेटा कि
इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा पाइथागोरस यूज होता है, राइट। तो पाइथागोरस के लिए तो आपको ट्रेंगल बनना चाहिए, राइट। तो वो भी ट्रेंगल कैसा, राइट एंगल ट्रेंगल। तो क्या यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रेंगल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप राइट एंगल ट्रेंगल बना दीजिए, यानी इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब आपको इसमें मिल रहा होगा क्या, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट। तो चलिए अब राइट एंगल ट्रेंगल मिल गया। तो यहां पे जब भी बेटा इस तरह का कुछ डायग्राम दिया हो ना, तो थोड़ा सा ये कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब आप सोचोगे तब बताने की क्या कोशिश करता है, उसको समझने की, उसको सबसे पहले आप समझे कि ये क्या बताना चाहता है। देखिए जब इस तरह का डायग्राम दिया हो तो आपको ये नहीं लगता कि ये एंगल कॉमन हो गया, यस यस बोलिए, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, ये 90 है और ये 90 है। तो ये छोटा वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल जो है वो क्या है, बोलिए बोलिए क्या है, सिमिलर है बाय द ए सिमिलरिटी। तो यहां पे अब एक कंसेप्ट अब और आपको ध्यान अब रखना पड़ेगा कि आपको ए सिमिलरिटी भी यहां पे क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन हमने ये कहा था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो ट्रेंगल में भी कहा था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, डबल ए सिमिलरिटी। तो कहीं भी सिमिलरिटी का बात चलता है ना, तो सबसे पहले आप डबल ए सोचिए, उसके बाद में ही आप सोचिएगा और जो उनके दो थ्योरम्स है उसके बारे में। लेकिन अभी आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, सबसे पहले डबल ए के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं यहां पाइथागोरस के बारे में भी हम सोच रहे हैं, डबल ए के बारे में भी सोच रहे हैं, क्या इन दोनों से कोई हमको यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या। तो सबसे पहले बेटा अगर टीपी आपको निकालना है और आपको पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री है, आपको पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टीपी। तो टीपी चाहिए, तो आप अगर ये फाइंड करना है तो ये आपको पता है, अगर ओटी पता चल जाए तो आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, और आप निकाल दोगे पीटी। तो आपको ओटी जब पता कैसे चलेगा, तो ओटी पता जो है हम पार्ट्स में निकालते हैं। तो यहां पे इसको आर बोल दीजिए और ये परपेंडिकुलर होगा, क्या ये इसका इंफॉर्मेशन है आपके पास, वाई दिस इज परपेंडिकुलर टू द PQ। यस आपके पास इंफॉर्मेशन है कि रेडियस से डाला गया जो आपका सेंटर से लाइन पास करेगा, ध्यान से, जो सेंटर से लाइन पास करेगा सर्कल में और कॉर्ड को अगर कट करता है तो वो परपेंडिकुलर ही कट करेगा और उसको बाइसेक्ट ही करेगा। ये प्रूफ कहां है, क्लास 9th में, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात किया है, राइट। तो आपका यहां पे क्या है कि ये परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के, कौन, OR। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट भी करेगा तो बेटा ये जो PR होगा, यहां पे जो PR होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और साथ में ये RQ के बराबर होगा, राइट। तो ये आपको इंफॉर्मेशन एक मिल गया, उससे RO पता चल जाएगा, इन ट्रेंगल क्या, PRO, इन ट्रेंगल PRO में आप ये कहोगे कि सर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी OP का स्क्वायर जो है वो OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर होगा, और OP जो है वो 5 का स्क्वायर है, OR कितना है बेटा, OR आपको नहीं पता, वहीं तो निकालना है सर, और PR कितना है सर, ये 4 का स्क्वायर। तो ये OR जो होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो है ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से OR जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, यानी हम OR फाइंड कर लिए। और TR को आप लेट कर लीजिए कि TR जो है वो मेरा क्या है, X है, तो आप इसको फिलहाल जो है वो X बोल दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब बेटा हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद में हम क्या करें। तो हमने जस्ट सोचा कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि यहां पे लगाया जा सके सिमिलरिटी का कोई कंसेप्ट। तो लेट्स चेक कि क्या हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या। तो हम यहां पे क्या सोच रहे हैं कि पहले एक तो एंगल 90 है, क्या है, एक एंगल क्या है आपका, ये 90 है और ये भी आपका 90 है, राइट। तो इस छोटे वाले ट्रेंगल में, ये जो छोटा वाला हमारा ट्रेंगल है, ये जो हमारा बेटा छोटा वाला ट्रेंगल है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ चुका है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, आ चुका है। ये आपका 90 है, ये भी 90 है, और आपका ये P है, ये O है, और ये आपका T है। तो यहाँ पे इसको मैंने R बोला है, इसका सारा इंफॉर्मेशन, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके सारे इंफॉर्मेशन आपको पता चल गए हैं, राइट।
तो क्यों ना हम इस छोटे वाले ट्रेंगल को और इस एक ये वाले ट्रेंगल को क्यों ना हम इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करें, क्योंकि एक एंगल ये 90 तो 90 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो है PRO जो है वो बराबर हो गया किसके, PRT के। क्यों, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ क्या 90 डिग्री। तो एक तो हमको मिल गया, राइट। अब दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, ये आप कर चुके हैं, क्या कर चुका है देखिएगा बेटा, ये अगर पूरा y होता, पूरा 2y होता तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है सेंटर से और पॉइंट से मिलाने वाला लाइन, अभी बात किए थे, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, तो हमने ये पढ़ा है कि ये पूरा एंगल इसके 2 गुना होता है, तो हम उसी में जब इसके 2 गुना होता, जब इसका आधा हो गया तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हम उसको प्रूफ करके देखते हैं, देखिएगा हम कहेंगे कि एंगल OPR जो है प्लस एंगल OPR और फिर RPT जो है ये 90 डिग्री है, और यही बराबर हो जाएगा किसके, ध्यान से सुनिएगा, यही बराबर हो, क्योंकि ये 90 है तो दिस प्लस दिस के, तो हम लिख रहे हैं RPT और प्लस RPT प्लस PTR। अब ध्यान से सुनिए, RPT क्या है, ये दोनों ये इनका सम भी 90 के बराबर है, इनका भी सम 90 के बराबर था, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल OPR जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, PTR के। बोलिए यस और नो, दोनों बराबर हो गया, एक 90 है और एक ये बराबर हो गया। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो हमारा क्या होगा, TRP जो होगा वो आपका सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, PRO के, और बाई क्या, डबल ए सिमिलरिटी, बाई क्या हो जाएगा, डबल ए सिमिलरिटी। यस और नो। तो जब डबल ए हो गया तो बेटा आप लिख सकते हो नहीं, आप TR बाई PR इक्वल टू RP बाई RO इक्वल टू TP बाई PO। अब हमने तीनों लिख दिया। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पे TP निकालना है, PO तो PO आपको पता है, देखिए PO 5 पता है, सर ये पता है, चलिए ये निकालना है, ये पता है तो इसको रखना पड़ेगा। चलिए RP, अब RP देखते हैं, RP सर पता है, RO पता है, ये सर इसको रखना पड़ेगा। बेटा ये बताओ, आपको इसको अगर किसी के साथ भी रखोगे तो आप TR यहां पे है तो TR आपको रखोगे TR बाई PR, तो आप जब TR आपको नहीं चाहिए और दिया भी नहीं हुआ है तो आप क्यों रखो, क्योंकि इन दोनों को रखोगे, अगर मान लो इन दोनों को रखोगे तो क्या होगा, आपको 2 अननोन हो जाएगा। तो 2 अननोन थोड़ी चाहिए, एक अननोन चाहिए, तो हम इसको नहीं रखेंगे क्योंकि नीड नहीं है हमको, इन्हीं दोनों से काम चल गया। तो RP कितना है, RP है हमारा 4 और RO कितना है, सर RO 3 निकला हुआ है, और TP कितना है, सर ये तो निकालना है, और ये कितना है सर 5 है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TP जो होगा वो 20/3 सेंटीमीटर, और दिस इज द आंसर। देखिए तो कितना छोटा में ये सॉल्व हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो ए सिमिलरिटी आपको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए आज से कि ए सिमिलरिटी आप चिल्लाते रहिए, ए सिमिलरिटी हमेशा पूछा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा इसमें होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा यहां पे रहता है। तो ये चीजें जो है आप बार बार बोलते रहेंगे, आपको याद रहेगा। चलिए अब कोई बच्चा कहता है कि सर इसका एक और मेथड है, तो और मेथड क्या है देखते हैं उसको। दूसरा मेथड क्या है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, तो ध्यान से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे यूज करेंगे, तो यहीं पे आप यूज कर लीजिए। क्या आप एक बार लिखेंगे कि अगर इन ट्रेंगल, ध्यान से देखिए इन ट्रेंगल क्या OPT, अगर हम जाएं OPT बेटा जाएं तो क्या लिखेंगे, OT का स्क्वायर इक्वल टू क्या, PT का स्क्वायर और प्लस किसका, OP का स्क्वायर, राइट। तो OT कितना है, हमने क्या कर दिया, ये 3 है और ये x है तो 3 + x और इक्वल टू PT। तो PT आपके पास पता है क्या, नहीं पता है, वो तो चाहिए ही, PT का स्क्वायर और प्लस OP, क्या OP पता है, हाँ सर पता है, 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन क्या, फर्स्ट। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब एक छोटा वाला ट्रेंगल में जिसमें PT रहे, जिसमें क्या रहे, PT रहे, तो देखिए क्योंकि PT तभी ना हटेगा। अब इस ट्रेंगल में हम जा रहे हैं, इस ट्रेंगल में जा रहे हैं, यानी इन ट्रेंगल
इन ट्रेंगल टीपीआर, जाएंगे उसी ट्रेंगल में जो पहले गए हैं, टीपीआर। क्या हम लिखेंगे कि टीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पीआर का और प्लस टीआर का। तो पीआर का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर। तो टीपी नहीं पता है सर, वो तो निकालना है। पीआर कितना है, पीआर है 4 का स्क्वायर और टीआर कितना है सर, एक्स का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका। अब टीपी जो है, अब इसको बोल दीजिए 1, तो फ्रॉम 1। तो अब देखिए इस पीटी को यहां पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा आपका क्या, यहां पे रख दीजिए 4 का स्क्वायर पीटी के जगह पे प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 6x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट। एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका 25 16, तो ये हो जाएगा आपका 41, राइट। और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 6x, तो यहां से आप 6x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 941 माइनस कर देंगे तो 32, राइट। तो x इक्वल टू 32 और बाई 6, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया आपका 3 2 जा और 16 2 जा, यानी 16 बाई आपका 3 आ गया। x की वैल्यू आपका 16 बाई क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अभी तो x की वैल्यू निकाला ना आपने, क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला। आपको तो चाहिए क्या, आपको चाहिए टीपी, क्या चाहिए, टीपी। तो आप फ्रॉम यहां पे पुट कर दीजिए, क्या आप लिखिए कि फ्रॉम 2 से, तो टीपी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 16/3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 256/9 और 16 9 जा 144, राइट। 144 प्लस 256 और अपॉन 9, और आप ये देख पा रहे हैं कि यहां से आ जाएगा ये 400/9। और जब टीपी निकालेंगे तो रूट अंडर जब करेंगे, यहां पे जब टीपी इक्वल टू आप रूट अंडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टीपी आपका 400 का 20 आ गया और इसका क्या आ गया आपके पास, डेट इज 3। तो आपका आंसर आ गया टीपी इक्वल टू 20/3। तो बेटा अब आप पता है क्या कहोगे कि सर ये तो सबसे आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि सर पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। बेटा लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हर जगह पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो सिमिलरिटी से ही बनेगा, आसानी से 1 लाइन 2 लाइन में सिमिलरिटी से ही बनेगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आप वहां पे नहीं लगा पाएंगे। अरे उस ट्रायंगल में 90 बनेगा तभी ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन आइसोसेलस आपका डबल ए सिमिलरिटी, और मैंने ये भी आपको कह दिया है कि डबल ए सिमिलरिटी सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कितना, आपको इतना ही पे आपको सॉल्व हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और साथ में सुनिएगा ध्यान से बेटा, इतना जो है चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करें और चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करें, दोनों मेथड में इतना काम करना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर यहीं से स्टार्ट कर लेंगे हम, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको जब तक ओआर पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई भी मेथड इसमें नहीं लगा पाएंगे। यानी इन दोनों मेथड के लिए आपको इतना तो सबसे पहले क्या है, आपको लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बेटा ये था आपके जो एनसीईआरटी का जो आपका कुछ एग्जाम्पल्स था, 3 एग्जाम्पल्स थे, मैंने उसको सॉल्व किया और आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको 10.2 का सारा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो बेटा आप कमेंट करिए, हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।